नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वित्त मंत्राओं पे। जैसा हमने प्रॉमिस किया था, हम हाजिर हैं इनकम टैक्स एग्जम्पशंस के ऊपर वीडियो लेकर के। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप जो एग्जम्पशन इनकम टैक्स के अंदर मिलते हैं उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे इनकम होते हैं जिस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है और उस पर हमें छूट मिलता है। तो आइए जानते हैं वो एग्जम्पशंस क्या है। इनकम टैक्स में जो एग्जम्पशंस हैं वो सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आते हैं। तो जो सबसे पहला जो एग्जम्पशन है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर है कि यदि आपके पास कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है या एग्रीकल्चर लैंड से कोई भी इनकम हो रही है, उसकी रेवेन्यू या रेंट या सेल ऑफ द प्रोसीड या क्रॉप्स के अंदर सेल है, तो जो वो सारे इनकम टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। आप एक बार ध्यान सुनिए, खेती या खेती के जमीन से जुड़े हुए कोई भी इनकम जो होती है वो इनकम टैक्स सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर टैक्स फ्री होती है। दूसरा जो है इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के अंदर है कि हिंदू फैमिली के जो मेंबर हैं उनको यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से कोई भी इनकम मिलती है तो इनकम जो है टैक्स फ्री होता है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रिटर्न सेपरेटली फाइल होता है और वो इनकम पे ऑलरेडी टैक्स दी जा चुकी होती है। तीसरा इनकम टैक्स सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A के अंदर पार्टनर्स को जो प्रॉफिट पार्टनरशिप या LLP से मिलती है उस पर जो है टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स के अंदर एग्जम्प्टेड होता है। ये इसलिए होता है कि पार्टनरशिप या LLP का जो रिटर्न सेपरेटली फाइल होती है, उनका असेसमेंट सेपरेटली होती है, उस प्रॉफिट पे ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका रहता है। जो आगे है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 4(1) के अंदर प्रोविजन है कि नॉन रेजिडेंट को जो इंडियन के अंदर सर्टेन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है उस पर यदि इंटरेस्ट मिलती है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। नॉन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट जो है एक्सटर्नल अकाउंट को के ऊपर यदि उनको टैक्स कोई भी इंटरेस्ट मिलती है तो उस पर उनको टैक्स नहीं लगता। हाँ, ध्यान से सुनिए एक बार और फिर, नॉन रेजिडेंट को तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स के ऊपर कोई यदि इंटरेस्ट मिलती है तो उसके ऊपर उनको टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स के अंदर एग्जम्प्टेड होती है। इसके बाद जो है वो है कि इंटरेस्ट जो इंडियन ओरिजिन के आदमी को या जो इंडियन में नॉन रेजिडेंट है और उनको यदि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है उसके अंदर यदि वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो और डिपॉजिट करते हैं, उन पर जो इंटरेस्ट मिलती है उस पर टैक्स नहीं मिलती है। आगे जो है वो है कि लीव ट्रेवल कंसेशन जो मिलती है, LTC या LTA जो बोलते हैं, वो 4 साल के ब्लॉक में 2 बार टैक्स फ्री होती है। मतलब कि 4 साल के अंदर यदि 2 बार इंडिया के अंदर आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो इन द ब्लॉक ऑफ द 4 ईयर 2 टाइम्स फ्री होता है। ये मतलब कि बड़े ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है एम्प्लॉइज के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो, सबके लिए है कि 4 साल के ब्लॉक में 2 बार टैक्स फ्री होता है। ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंदर एग्जम्पशन मिलता है। तो है यदि कोई भी इंडिविजुअल्स जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है और उसको यदि टैक्स कोई भी सैलरी इनकम मिलती है तो इंडिया में वो टैक्स फ्री होता है। कोई भी यदि टैक्स गवर्नमेंट पे करती है या किसी फॉरेन कंपनी को इनकम कोई पे करती है गवर्नमेंट या इंडियन कंसर्न यदि पे करती है तो इंडिया में वो टैक्स फ्री होती है। परक्यूजिट या अलायंस जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को इंडिया के बाहर जो काम करते हैं उनको यदि कोई पे करती है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 के अंदर वो एग्जम्प्टेड इनकम होती है। विदेश के कोई यदि एम्प्लॉय इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंदर यदि काम करते हैं तो उनको सेक्शन 10 सब सेक्शन 8 के अंदर उनका जो इनकम होता है वो एग्जम्प्टेड होता है। इसके बाद में इंडियन में जो कोई कंसल्टेंट होते हैं जो विदेशी कंसल्टेंट हैं और कंसल्टेंसी फर्म है जो इंडिया में काम करती हैं तो उनका सेक्शन 10 सब सेक्शन 8A के अंदर उनको टैक्स नहीं लगता, उनका एग्जम्पशन होता है। यदि कोई भी एम्प्लॉय जो फॉरेन जो कंसल्टेंसी फर्म के जो एम्प्लॉय हैं जो इंडिया में उसके अंदर काम करते हैं उन एम्प्लॉयों को भी सैलरी पे टैक्स नहीं लगती है।
ठीक इसी प्रोविजन के अंदर काउंटर अरेंजमेंट के अंदर जो इंडिया के एम्प्लॉय हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं और जो इंडिया के बाहर टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंदर बाहर में काम करते हैं, तो उनकी जो इनकम होती है, जो इंडिया में रिसीव होती है, वो भी टैक्स फ्री इनकम होती है, उन पर टैक्स नहीं लगता सेक्शन 10(9) के अंदर। ग्रेजुटी जो सेक्शन 10(10) के अंदर मिलती है किसी एम्प्लॉय को, वो यदि निम्न प्रोविजन के अंदर जो है उसमें उनको टैक्स न दी थी, ग्रेजुटी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो फुली टैक्स फ्री होती है। यदि और किसी एम्प्लॉय को मिलती है तो 10 लाख तक का जो है मैक्सिमम टैक्स फ्री लिमिट होती है। या यदि उनके किसी लीगल हेयर को मिलती है तो वो जो इनकम होती है पूरी तरह से इन द केस ऑफ द डेथ टैक्स फ्री होती है। यदि क्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन जो मिलती है वो सेक्शन 10(10) के अंदर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय है तो उनको फुली एग्जम्प्टेड होती है। बाकी किसी एम्प्लॉय को यदि है तो क्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द जो है उसका 1/3 यदि अमाउंट है पेंशन का तो उनको टैक्स फ्री होता है। और यदि उनको ग्रेजुटी उन्होंने रिसीव नहीं किया है तो यदि ग्रेजुटी मिलती है तो टैक्स फ्री होती है। जो लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है वो सेक्शन 10(10)(a) के अंदर जो है वो टैक्स फ्री होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरे रूप से। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यदि कोई एम्प्लॉय है तो उनको लीव इनकेसमेंट जो होती है ऑन रिटायरमेंट, दोबारा सुनिए, माफ कीजिएगा, जो लीव इनकेसमेंट ऑन रिटायरमेंट होती है वो पूरी तरीके से एग्जम्प्टेड होती है। उनके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को लीव इनकेसमेंट जो होती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। जो बाकी एम्प्लॉय हैं उनको जितना लीव इनकेसमेंट होती है उसमें 10 महीने की एवरेज सैलरी, एक्चुअल लीव इनकेसमेंट रिसीप्ट या जो 30 दिन के एवरेज से निकाली जाती है या 3 लाख रुपए, जो तीनों में से जो भी कम हो उसके हिसाब से उनको एग्जम्पशन मिलता है। रिटेचमेंट कंपनसेशन यदि किसी वर्कमैन को मिलती है तो एक अमाउंट जो है एक्चुअल अमाउंट रिसीव तक पूरा एग्जम्प्टेड होता है। पेमेंट जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मिलता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है सेक्शन 10(12) के अंदर। सुपरन्यूशन फंड से जो भी पेमेंट मिलता है वो सेक्शन 10(13) सबसेक्शन 13 के अंदर टैक्स फ्री होता है। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन आती है हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर। हाउस रेंट अलाउंस यदि किसी एम्प्लॉय को मिलती है सेक्शन 10 के अंदर जो है वो जो है इस प्रकार के प्रोविजन में आपको एग्जाम से मिलती है। यदि आप किसी भी मेट्रो सिटी, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई या बॉम्बे में रहते हैं तो इसके लिए प्रोविजन है एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी और 50% ऑफ सैलरी, इन तीनों में से जो कम होती है उस पर एग्जाम्पशन मिलता है। यदि इन मेट्रो सिटी के अलावा यदि और किसी सिटी में रहते हैं तो उसमें एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट आपको जो हाउस रेंट अलाउंस मिलती है वो रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ द 10% सैलरी या 40% ऑफ द सैलरी, तीनों में से जो कम होती है वो आपको एग्जम्पशन मिलती है। ये है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A एंड रीड विथ रूल 2A के अंदर आपको ये एग्जम्पशन मिलती है। अलायंस फॉर द मीटिंग बिजनेस एक्सपेंडिचर ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलायंस मतलब कि है सेक्शन है जो बिजनेस मीटिंग के लिए, जो भी बिजनेस पर्पज के लिए यदि किसी को अलाउंस मिलती है उसके लिए है। ये जरा सारे एम्प्लॉयों को बड़े ध्यान से सुने। आप यदि एम्प्लॉय हैं किसी गवर्नमेंट से, नॉन गवर्नमेंट में, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, किसी फर्म में काम करते हैं और आपको यदि अलाउंस मिलती है तो उसके लिए सेक्शन है। तो इसमें है यदि चाइल्ड एजुकेशन आपको अलाउंस मिलती है तो भाई चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 100 रुपये पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड पर मंथ के हिसाब से मिलती है। 100 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलती है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस यदि आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो उनको 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए मिलती है। ये 2 सेक्शन है पर्टिकुलरली एजुकेशन को, चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दी हुई है जो है। तीसरा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर देता है वो 1600 रुपये पर मंथ नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए मिलती है। और यदि एम्प्लॉय हैंडीक्राफ्ट है या ब्लाइंड है तो उसको 3200 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्पशन मिलती है। यदि कोई कंपनी या फर्म जो है यदि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में एसोसिएटेड है तो और अपने एम्प्लॉय को उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस देती है
तो उसको 70% ऑफ द सच अलायंस या 10,000 रुपया, दोनों में जो भी कम हो उतना तरह को उसको एग्जाम्पशन मिलता है। कॉन्वेंस एक्सपेंडिचर, यदि ऑफिस के काम को परफॉर्म करने के लिए, ऑफिस के काम के लिए आपको कहीं भी यदि जाना पड़ता है, उसके यदि आपको कॉन्वेंस अलायंस मिलता है तो अलायंस, देखिए एक्सटेंट ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपको वो एग्जाम्पशन मिलती है। ट्रेवलिंग अलाउंस, ऑफिस के काम के लिए यदि ऑफिस के विजिट के लिए आपको कहीं भी जाना पड़ता है, उसके लिए जो भी ट्रेवलिंग अलाउंस मिलती है। फॉर एग्जांपल यदि आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, आपको बॉम्बे, चेन्नई कहीं भी जाना पड़ता है ऑफिस के काम के लिए, तो जितनी भी आपका ट्रेवल अलाउंस मिलती है एक्सटेंट ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर तक आपका एग्जाम्पशन रहता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। डेली अलाउंस, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो भी आपका जो लगता है वो सारे आपको एग्जाम्प्टेड होते हैं। हेल्पर असिस्टेंस अलाउंस जो भी मिलती है, तो टिल द एक्सटेंट ऑफ द जितना आपने एक्चुअल खर्चा किया है, हेल्पर असिस्टेंस अलाउंस आपका एग्जाम्प्टेड होता है। रिसर्च अलाउंस यदि आपको कोई भी मिलता है तो रिसर्च अलाउंस जो रिसर्च प्रोफेशनल को मिलता है वो टिल द एक्सटेंट ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर एग्जाम्प्टेड होता है। ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आप जानते हैं कि इन्फॉर्म लेना पड़ता है, तो इन्फॉर्म के लिए यदि आपको कोई अलाउंस मिलती है तो एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ जितना आप एक्सपेंडिचर करते हैं, जितना आप खर्चा कर देते हैं, तो इन्फॉर्म अलाउंस उतने एक्सटेंट तक जो आपके जो होते हैं एग्जाम्प्टेड होता है। स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस जो हाई एरिया के लिए होती है वो 300 रुपये से 700 रुपया जो है पर मंथ तक मिलता है, डिपेंड्स अपॉन द कौन सा एरिया है। इसके लिए डिटेल आपको उसके रूल देखने पड़ेंगे। बॉर्डर एरिया अलाउंस जो रिमोटली लोकेटेड डिस्टर्ब एरिया में यदि कोई पर्सन पोस्टेड होता है तो उसके लिए 200 रुपये से 1300 रुपये तक आज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको एग्जाम्पशन मिलती है। ट्राइबल एरिया अलायंस जो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा के एरिया में जो लोग रहते हैं उनको एक ट्राइबल अलाउंस मिलता है जॉब करने के लिए, तो उनको 200 रुपया पर मंथ तक का एग्जाम्पशन मिलता है। कंपनसेटरी फील्ड अलाउंस, यदि आपने कोई भी बॉर्डर अलाउंस क्लेम नहीं किया है तो आपको 2600 रुपया तक का आपको कंपनसेटरी फील्ड अलाउंस आपको मिलती है। इसके बाद में कंपनसेटरी काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, यदि आपने बॉर्डर अलाउंस क्लेम नहीं किया है तो 3900 रुपये तक का आपको वो अलाउंस मिलता है। कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंस यदि आपको मिलता है, यदि आपने बॉर्डर अलाउंस क्लेम नहीं किया है तो 1000 रुपये तक का जो है आपको कंपनसेटरी मॉडिफाइड अलाउंस मिलता है। इसके लिए कंडीशन है कि आपने बॉर्डर अलाउंस क्लेम नहीं किया हो। अंडरग्राउंड यदि आपको काम करना पड़े कुछ खास क्लाइमेट सिचुएशन की वजह से या अन सिचुएशन की वजह से, तो 800 रुपये तक का आपको अंडरग्राउंड अलाउंस एग्जाम्प्टेड है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस यदि हिली स्टेशन पे काम करने के लिए किसी को मिलता है तो 1060 रुपये, यदि आपकी एल्टीट्यूड जहाँ पे आप काम कर रहे हैं 9000 फीट से 15,000 फीट है तो आपको 1060 रुपये का एग्जाम्पशन पर मंथ मिलता है। और यदि 15,000 फीट से यदि आपका ऊपर का एल्टीट्यूड जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो 1600 रुपया पर मंथ का आपको एग्जाम्पशन मिलता है। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस यदि किसी को मिलता है, ये खास करके हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए है, तो उनको 4200 रुपया पर मंथ का एग्जाम्पशन मिलता है। आइलैंड ड्यूटी अलायंस जो आर्म फोर्सेस को अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ द आइलैंड में काम करने के लिए मिलता है इन सर्टेन कंडीशंस के अंदर, तो 3250 रुपया पर मंथ का एग्जाम्पशन को मिलता है। इंटरेस्ट इनकम ये सेक्शन जो है ये काफी बड़ा है। सेक्शन 10-15 को अलग अलग के लिए अलग अलग केस में अप्लीकेबल होते हैं, तो एक बार हम सरसरी तौर पर नजर डालते हैं। इंटरेस्ट, प्रीमियम रिडक्शन और अदर पेमेंट ऑन नोटिफाइड सिक्योरिटी बॉन्ड, सर्टेन डिपॉजिट चार्जेस जो है, तो इस पे ऑल काइंड ऑफ द एसीसी को टैक्स एग्जाम्पशन मिलता है, बशर्ते को नोटिफाइड काइंड ऑफ सिक्योरिटी हो। इनकम ऑन नोटिफाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड यदि आते हैं, बीच बीच में कैपिटल कई बॉन्ड आते रहते हैं, जैसे बीच में IFCI का बॉन्ड आया था, RDBI का बॉन्ड आया था, IRC का बॉन्ड आया था, तो टैक्स फ्री बॉन्ड होते हैं। तो ये मतलब कि जो थे 1/6/2002 के पहले के नोटिफाइड होते हैं, उनको जो है इंडिविजुअल HUF को मिलती है। और भी कई आते हैं जो इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड रिलीफ बॉन्ड होते हैं उस पर मिलती है। उसके बाद भी 1/6/2000 के बाद जो है जो परचेज इन द फॉरेन एक्सचेंज यदि कोई बॉन्ड खरीदता है तो उसको NRI और NRI के सर्वाइवर को जो एग्जाम्पशन मिलता है। इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सिक्योरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द साइलोन यदि कोई इशू करती है उस पर मिलता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मेड विथ शेड्यूल्ड बैंक विथ अप्रूवल ऑफ द RBI
कुछ बैंक जैसे करते हैं तो उसको जो है उस पर एग्जम्पशन मिलता है। इंटरेस्ट जो पेबल जो है नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर, यदि कोई नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर यदि आपने कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो टैक्स फ्री होता है। इंटरेस्ट यदि आपको कोई यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के ऊपर यदि आपको कोई एग्जम्पशन में जो इंटरेस्ट मिलती है तो वो टैक्स मिलती है, इसके लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी या मनी लैंड टू 2001 के पहले यदि कोई है तो उसको वो टैक्स फ्री होता है। इंटरेस्ट यदि कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इंडिया जो मैंडेटरी एक्ट 2000 के अंदर है तो मिलती है। ये सब पुराने प्रोविजन है। इंटरेस्ट अप्रूव्ड फ्रॉम द इंडियन इंडस्ट्री, ये सब के अंदर यदि कोई भी आपको प्रोविजन है तो यदि आपको मिलती है। यदि इंडिया कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1/6/2001 के अंदर यदि इंटरेस्ट अप्रूव्ड रेट फ्रॉम द स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसके अंदर मिलती है। तो ये सारे सेक्शंस हैं जिसको आपको ध्यान है। इसके बाद एनएसई ये सब जो है कई बोलते हैं उसे होते हैं, कुछ केसेज में वो टैक्स फ्री हैं, तो आप एक बार इसको ध्यान से दीजिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन आता है स्कॉलरशिप के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कई इंस्टीट्यूट्स जो है अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ग्रांट करती हैं। तो उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए मिलती है। तो कॉस्ट एक्सपेंडिचर के लिए जितना भी स्कॉलरशिप मिलती है वो टैक्स के अंदर एग्जम्प्टेड होता है। सेक्शन 1070 के अंदर कोई भी एमपी, एमएलए और एमएलसी को जो भी अलाउंस मिलती है वो टैक्स के अंदर एग्जम्प्टेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ग्रांट यदि इंस्टीट्यूट करती है तो जो है सेक्शन 1017 के अंदर एग्जम्प्टेड है। सर्टेन काइंड ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड जो मिलते हैं, जो आर्म फोर्सेज को मिलते हैं या जो अपने फोर्सेज हैं उनको मिलते हैं, तो गैलेंट्री अवार्ड्स विनर को जो भी पेंशन मिलती है वो सेक्शन 1018 के अंदर एग्जम्प्टेड होते हैं। फैमिली पेंशन जो है आर्म फोर्सेज के विडो या चाइल्ड लीगल हेयर्स को जो भी मिलता है वो फैमिली पेंशन उनके लिए पूरी एग्जम्प्टेड होती है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज भी इंक्लूडेड होते हैं। यदि लोकल अथॉरिटी को कोई भी इनकम यदि कोई होती है, जो हाउस रेंट, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सप्लाई ऑफ कम्युनिटी या सर्विसेज यदि कोई इनकम होती है तो उनका इनकम होता है पूरी तरह से टैक्स के अंदर एग्जम्प्टेड होता है। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को यदि कोई इनकम होती है तो टैक्स एग्जम्पशन होता है। इनकम तो न्यूज एजेंसी को जो इंडिया में न्यूज को प्रमोट करने, करेक्ट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यदि न्यूज एजेंसी को कोई भी इनकम होती है तो सेक्शन 1022B के अंदर एग्जम्प्टेड होता है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, आर्किटेक्ट, मेडिकल, लॉ, एक्स्ट्रा प्रोफेशनल को जो प्रमोट करने के लिए जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो कंस्टिट्यूट होते हैं उनके जो इनकम है पूरे तरीके से एग्जम्प्टेड होते हैं। इनकम जो है रेजिमेंट फंड को जो भी इनकम होते हैं सेक्शन 2310A के अंदर, सेक्शन 1023A के अंदर एग्जम्प्टेड होती है। इनकम जो वेलफेयर फंड जो बनते हैं उनके जो इनकम है एग्जम्प्टेड होते हैं। LIC या कोई भी इंश्योरेंस के जो इनकम होते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 23A-AB के अंदर एग्जम्प्टेड होते हैं। इनकम जो स्टेट लेवल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड को जो इनकम होते हैं सेक्शन 1023BB के अंदर एग्जम्प्टेड होते हैं। इनकम यदि कोई भी रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के अंदर यदि कोई अथॉरिटी से ये आती है, एस्टेब्लिश की जाती है तो उनका इनकम टैक्स सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BB के अंदर एग्जम्प्टेड होती है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को यदि कोई भी इनकम होती है तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BBB के अंदर एग्जम्प्टेड होती है। सार्क फंड को कोई भी रीजनल यदि प्रोजेक्ट लगाती है उसके पर यदि इनकम होती है तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BBC के अंदर उनको एग्जम्पशन मिलती है। कोई भी यदि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको कोई भी इनकम होती है तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BB के अंदर उनको एग्जम्पशन मिलती है। प्रसार भारती जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसको इनकम टैक्स के सेक्शन 1033BH के अंदर उनको एग्जम्पशन मिलती है। जो कोई भी इनकम यदि बिहाफ ऑफ द फंड मिलती है, म्यूचुअल फंड मिलती है तो उनको एग्जम्पशन मिलता है। इनकम जो है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को जो भी इनकम होती है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 23DD सेक्शन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को जो भी इनकम होती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23DA के अंदर एग्जम्प्टेड होती है। इनकम जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को जो भी इनकम होती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23EA के अंदर एग्जम्प्टेड होती है। एग्जम्पशन जो है इनकम प्रोटेक्शन फंड के अंदर, यदि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के अंदर जो डिपॉजिटरी एक्सचेंज होते हैं उसके इनकम जो है सेक्शन 1023ED के अंदर एग्जम्प्टेड होते हैं।
यदि कोई वेंचर कैपिटल फंड जो है सर्टेन स्पेसिफाइड बिजनेस या इंडस्ट्री के लिए यदि लगाए जाते हैं तो उनको सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 FB के अंदर एग्जेम्प्टेड होते हैं। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के जो इनकम होते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 24 के अंदर एग्जेम्प्टेड होते हैं। प्रोविडेंट एंड सुपरन्यूशन फंड के जो भी इनकम होते हैं वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 25 के अंदर एग्जेम्प्टेड होते हैं। जो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस फंड के जो इनकम होते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 25A के अंदर एग्जेम्प्टेड होते हैं। इनकम यदि कोई भी इनकम है जो स्पेसिफाइड एरिया स्टेट और यूनियन टेरिटोरी जिसके अंदर यदि इनकम होती है और वो इनकम यदि बाय वे ऑफ द डिविडेंड ऑफ द एनीथिंग कंस्टिट्यूटेड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स, तो और उनका यदि या ST मेंबर होता है तो इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। यदि सिक्किम इंडिविजुअल्स हैं, सिक्किमीज जो इंडिविजुअल्स हैं उनका सेक्शन 10 सब सेक्शन 23A के अंदर इनकम मिलती है। वो इनकम यदि कोई भी सोर्स ऑफ जो है सिक्किम स्टेट ऑफ द सिक्किम के अंदर यदि होती है तो मिलती है। ये ध्यान से सुनिए, ये केवल जो सिक्किमीज को मिलेगा जो सिक्किम के इंडिविजुअल्स हैं और वो स्टेट ऑफ द सिक्किम के अंदर ही के सोर्स से मिलता है, या यदि इनकम डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है तो उनको मिलती है। एक और इसके साथ ये इनकम जो है सिक्किमीज वोमेन जो एक जगह उनको मैरिज है आउट ऑफ द नॉन सिक्किम या जो नॉन सिक्किम इंडिविजुअल से शादी की है ये उनको नहीं मिलेगा। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी के जो इनकम होते हैं उनके जो रेगुलेशन या उसको मॉनिटरिंग के लिए बनाए जाते हैं उनको सेक्शन 10 सब सेक्शन 23AB के अंदर उनके इनकम जो है एग्जेम्प्टेड होते हैं। इनकम यदि कोई भी यदि बोर्ड यदि या कॉर्पोरेशन सेट किए जाते हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट को देखिए लुक आफ्टर करने के लिए बनाए जाते हैं या कोई भी सोसाइटी उसके लिए बनाई जाती है तो इनकम जो है उनके टैक्स फ्री होते हैं। सेक्शन 10 सब सेक्शन 23B के अंदर इनकम यदि कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का यदि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए यदि कोई भी यदि कॉर्पोरेशन बनाई जाती है और उनको कोई इनकम होता है तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 23BB के अंदर एग्जेम्प्टेड होते हैं। यदि कोई भी कॉर्पोरेशन एक सर्विसमैन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है उनको कोई इनकम होती है तो उनको सेक्शन 10 सब सेक्शन 23BBB के अंदर उनका इनकम जो होता है टैक्स फ्री होता है। इनकम जो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के या दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यदि कोई बनाई जाती है तो इनकम जो है टैक्स फ्री होती है। कोई भी अंदर यदि कम्युनिटी बोर्ड के अंदर यदि कोई भी इनकम होती है तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 29A के अंदर उनका इनकम जो है टैक्स फ्री होती है। कोई अमाउंट यदि प्राप्त होती है टी बोर्ड के थ्रू तो वो जो है इनकम सेक्शन 10 सब सेक्शन 30 के अंदर टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। कोई भी इनकम यदि कंसर्न बोर्ड जो है उसके थ्रू मिलती है जो सब्सिडी मिलती है तो वो नोटिफाइड बोर्ड जो होती है उसके तो वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 31 के अंदर एग्जेम्प्ट होती है। यदि किसी बच्चे का इनकम सेक्शन 24A के अंदर यदि क्लब कर दिया गया है तो इनकम वो एग्जेम्प्टेड होती है। एग्जेम्पशन जो है जो अनलिस्टेड कंपनियों के जो शेयर हैं और उनके शेयर होल्डर्स को जो बाईबैक के शेयर का यदि मिलती है तो 1/4/2014 से जो है असेसमेंट ईयर जो स्टार्ट होते हैं उसमें एक जो है इनकम जो एग्जेम्प्टेड होती है। जो इनकम जो यूनिट जो इनकम होते हैं इनकम फ्रॉम यूनिट्स वो एग्जेम्प्टेड होते हैं। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को जो इनकम होते हैं वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 25A के अंदर एग्जेम्प्टेड होते हैं। कैपिटल गेन जो है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को जो एक्विजिशन से जो कैपिटल गेन होते हैं वो इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 के अंदर। इनकम जो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स के अंदर जो इनकम होते हैं जो वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 39 के अंदर एग्जेम्प्टेड होते हैं। इनकम जो है स्पेसिफाइड इनकम जो भी होते हैं जो सर्टेन बॉडी अथॉरिटी जो बनाए जाते हैं वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 46 के अंदर एग्जेम्प्टेड होते हैं। कोई भी कंपनी जो इंडिया में क्रूड ऑयल सेल करती है जो विदेशी कंपनी है और इंडिया में क्रूड ऑयल सेल करती है तो वो जो इनकम है इंडिया में पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा जरूर पसंद आया होगा। आप ये वीडियो बार बार देखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स में जरूर लिखिए। और यदि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें मेल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।
Thanks once again for watching this channel.